वेलकम टू राष्ट्रीय ऑरिजिन। आज इस मास्टर क्विज के 9 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करता हूं, जो 10 इंपॉर्टेंट सवाल विद डिस्कशन के साथ है, जो वन डे एग्जाम जैसे सीजीएल 4, एसएससी सीजीएल, टीआरई 4, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये करंट अफेयर सामान्य ज्ञान मास्टर व्यास है, इसका नाम क्या है? मास्टर व्यास रखा गया है। आइए डायरेक्ट सवाल पाते हैं कि सवाल क्या फर्स्ट क्या करा है। फर्स्ट कर रहा है मालाबार गोल्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मालाबार गोल्ड जो होता है उसको वहां पर खेल जो होते हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम एस धोनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एम एस धोनी। ठीक, नेक्स्ट कर रहा है आंसर क्या? एम एस धोनी हो गया। नेक्स्ट कर रहा है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कर रहा है 176। कौन है? पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंकिंग 176 है। ठीक, आइए इसको देखते हैं डिटेल से क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इसका रिपोर्ट करता कौन तैयार करता है? याले सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी। इसके द्वारा क्या करता है? स्टार्ट किया जाता है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। और क्या इसके द्वारा? याले सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया जाता है। और शीर्ष देश कौन है? सबसे पहले क्या कौन है इसका एक नंबर में? कह रहा है कि इस्टोनिया और कलजमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम शीर्ष तीन देश हैं। ठीक, भारत की स्थिति क्या है? कह रहा है 176 177 देश में 176वें स्थान पर है। इंडिया कौन से 176 किसमें में से? 177 देश में से 176 स्थान पर इंडिया है। केवल लाओस ऊपर है, लाओस सबसे लास्ट है। ठीक, इसका क्या होता है? इंडेक्स क्या कहता है? वायु गुणवत्ता नापा जाता है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और अपशिष्ट परिवर्तन द्वारा इसका मापक है। ठीक, आइए नेक्स्ट। कह रहे सभी परिवारों का इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर कौन बना रही है? किस राज्य द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये तेलंगाना राज्य द्वारा बनाया जा रहा है। आइए देख लेते हैं डिटेल से क्या कर रहा है ये। इसमें कह रहा है कि इसमें एक्चुअल में क्या होगा? सरकारी योजना का लाभ। कह रहा है कि इसमें क्या होगा? सरकारी योजना का लाभ परिवार को मिलेगा, उसके लिए जैसे पेंशन, राशन, स्कॉलर कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ बिना किसी अड़चन से मिलेगा। एक ही आईडी से कि परिवार के सभी सदस्य के लिए डिजिटल आईडी और रजिस्टर रिकॉर्ड पर्याप्त होगा। ठीक, और कहता है ये कागजी कार्रवाई से मुक्त होगा। ये इसी आईडी से बार बार सरकारी काम हो जाएगा। बार बार जैसे जाति, आय और मूल निवास पत्र जैसे दस्तावेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये तेलंगाना राज्य द्वारा लाया है। अगर कोई सरकारी योजना का अगर कोई लाभ मिल रहा है तो उनको बार बार जाति, आवासीय, निवासी ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक ही इलेक्ट्रॉनिक आईडी बनेगा और उसी से काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट मिलते हैं। आइए नेक्स्ट कह कि शिप बिल्डिंग एंड रेपियन पॉलिसी को लॉन्च किसने किया? ये क्या गुजरात सरकार किया है। ठीक, इसमें देख लेते हैं शिप बिल्डिंग और रिपेयर पॉलिसी क्या है। कह रहा है शिप बिल्डिंग कहता है जुलाई 2026 को गुजरात सरकार ने राज्य को देश का अग्रणी समुद्री और विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए गुजरात जहाज निर्माण और मरम्मत नीति 2026 गुजरात शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है। ठीक, कहता है ये कौन लॉन्च किया है? और भूपेंद्र पटेल वहां के जो मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल द्वारा गांधीनगर में लॉन्च की गई। यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत एवं केंद्र सरकार के मैरीटाइम विजन 2047 के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। ये मैरीटाइम जो विजन होता है, जो समुद्री किनारे का जो विजन चल रहा है, उसको बढ़ावा बढ़ाने के लिए क्या करे? गुजरात सरकार के लिए महत्वपूर्ण पहल है। ठीक, आइए नेक्स्ट कह रहा है कि 22वीं राष्ट्रीय खेल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन हुआ। तो कहाँ हुआ ये? आइए मिलते हैं नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। यहाँ इसका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट क्या कर रहा है? विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 30 जुलाई। ये क्या मिला जाएगा? 30 जुलाई। आइए इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। कह रहा है कि विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस वर्ल्ड डे एगेंस्ट ट्रैफिक इन पर्सन हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत मानव तस्करी के शिकार लोगों को स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसके अधिकारों को बढ़ावा देने व उनकी रक्षा करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई। ठीक, कह रहा है कि इसमें थीम क्या है? थीम क्या है? मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी बच्चे को पीछे न छोड़ना। लीव नो चिल्ड्रन बिहाइंड इन द फाइट एलोन एगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग।
ठीक, इसका थीम क्या है याद रखिएगा। थीम 30 जुलाई का थीम जो था, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी बच्चे को पीछे न छोड़ें। ठीक, और क्या था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में प्रस्ताव पारित कर हर साल मनाया जाता है 30 जुलाई को। इसका उद्देश्य क्या है, इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकारें, कानून परिवर्तन एजेंसियों और समाज का इस वैश्विक अपराध के खिलाफ एकजुट करना और पीड़ितों की मदद करना। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि 57 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या गया? गोवा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोवा। इसमें कुछ नहीं है, आइए नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक, कह रही है लक्ष्मी योजना, ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी दी गई? तो ये कहाँ दिया गया? दिल्ली में। ये यूटी दिल्ली में दिया गया, यूनियन टेरिटरी दिल्ली में दिया गया। इसमें क्या है देख लेते हैं। कह रहा है लक्ष्मी योजना, लक्ष्मी दिल्ली सरकार की योजना है, स्कीम है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली मंजूरी दिया गया। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजना। ये किस टाइप का योजना है? कल्याणकारी योजना है। पूछेगा लक्ष्मी योजना किस टाइप की कल्याणकारी योजना है? एक लक्ष्मी योजना है। इसमें क्या करेगा? महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए इसको बढ़ावा करेगा ये। फिर नेक्स्ट कहता है दुनिया में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? नाविकों का कर रहा है, तो ये कौन हो जाएगा? भारत बन जाएगा। इसका क्या है देख लेते हैं डिटेल से, क्या कर रहा है। कहते हैं बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल BIMCO और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग के द्वारा यह रैंकिंग निकाला जाता है। ठीक, और कहता है इस रैंकिंग के अनुसार भारत का है दूसरा स्थान पर। फर्स्ट कौन है? फिलीपींस। दूसरा, थर्ड कौन है? चीन। और फोर्थ कौन है? फोर्थ रूसी संघ है। और फिफ्थ कौन है? और इंडोनेशिया है। इसमें क्या नाविकों का जो स्थान है, नाविक का मैरीटाइम काउंसिल के लिए जो नाविक होगा उसका ये सबसे ज्यादा भारत इसमें ये योगदान दूसरा दे रहा है, और ये दूसरा स्थान पर दे रहा है। ठीक, आइए 10 नंबर करते हैं। मानव और हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना की? रेडियो कॉलर जो होता है, या ये कहाँ के उत्तराखंड की सरकार ने किया है? क्या उत्तराखंड की सरकार ने किया है। एक्चुअली उत्तराखंड क्या है? एक जंगली और पहाड़ी एरिया है। तो हाथी क्या करता है? हाथी घूमते घूमते वो भटकते हुए कभी कहते हैं ये सामाजिक बस्ती में आ जाते हैं, वो गाँव में आ जाते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, वहाँ के कभी तरह घायल कर देते हैं लोगों को, तो लोग उसको भगाने के लिए बुरी तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है। तो उसको इस तरह से उसको एक रेडियो कॉलर के द्वारा पहचाना जाएगा हाथियों को। एक संघर्ष को रोका जाएगा एक तरह से। ठीक, नेक्स्ट। इसमें क्या समरी है, ये हम लोग क्या क्या पढ़े? पर्यावरण जी में क्या पढ़े? रैंकिंग पढ़े, रेडियो कॉलर पढ़े पर्यावरण जी में। राष्ट्रीय नीति क्या पढ़े हम लोग? शिप बिल्डिंग पॉलिसी पढ़े, और लक्ष्मी योजना पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर पढ़े जो तेलंगाना सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक, फिर कहते हैं खेल और संस्कृति कहता है क्या पढ़े हम? टेबल टेनिस चैंपियन नई दिल्ली द्वारा। 57 फिल्म महोत्सव गोवा मालाबार गोल्ड मेडल MS धोनी। ठीक, और वैश्विक आंकड़े में क्या हम लोग पढ़े? नाविक आपूर्तिकर्ता भारत दूसरा स्थान पर है, और मानव तस्करी निरोध दिवस 30 जुलाई को है। ठीक, आइए देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं जो कि हर एग्जाम में वनडे एग्जाम में करीब पूछता है। ठीक, और ये तो CGL में हो गया, CGL हो गया, SSC CGL हो गया, BSSC CGL 4 हो गया, TRE 4 हो गया। ये सब बहुत बराबर का आता है सवाल कि क्या आते हैं प्रमुख देश और उनका सांसद। कर इंडिया के सांसद का पार्लियामेंट क्या नाम बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सांसद बोलते हैं। ठीक, अमेरिका को क्या बोलते हैं? अमेरिका में यहाँ जैसे हम अपने इंडिया में सांसद क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। उसी पर अमेरिका में संसद जो होता है जैसे वहां उसको कांग्रेस बोला जाएगा। रूस में क्या बोला जाएगा? डूमा एंड फेडरल असेंबली बोला जाता है। जापान में क्या बोला जाता है? संसद को डाइट बोला जाता है। पाकिस्तान को संसद क्या बोला जाता है? मजलिस शूरा बोलता है। याद रखिए हमारा पड़ोसी देश जो है वहां संसद का क्या नाम है? मजलिस शूरा है। फिर बांग्लादेश में जातीय संसद। ठीक, नेपाल में संसद का क्या नाम है? संघीय संसद। भूटान में टुगडू। ठीक, चीन में नेशनल पीपल कांग्रेस। अफगानिस्तान शोरा। ठीक, फिर इसके ब्रिटेन संसद क्या नाम है? पार्लियामेंट कहा जाता है। जर्मनी को बुंडेस्टैग बोला जाता है। फ्रांस के नेशनल असेंबली बोला जाता है। डेनमार्क को फोल्केटिंग बोला जाता है। स्वीडन को रिक्सडैग बोला जाता है।
फिर कहता है ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? फेडरल पार्लियामेंट बोला जाता है। ईरान को मजलिस बोला जाता है। इजराइल के संसद क्या नाम है? कंसेंट। ठीक, कनाडा को पार्लियामेंट बोला जाता है। मालदीव के संसद क्या नाम है? मजलिस। तो ये याद रखिएगा, मजलिस दो हो गया, मजलिस किसका? ईरान और मालदीव का मजलिस हो गया। ठीक, इजराइल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कंसेंट, और कनाडा को पार्लियामेंट बोला जाता है। इस तरह से आप ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक, इसमें और कुछ है, जैसे ताइवान में युआन बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया को खुराल बोला जाता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेशिया को दीवान क्यात बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है मलेशिया में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको छीन लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार देखिए। ठीक, ये भी जो मैंने इंपॉर्टेंट ज्यादातर ये पूछा जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।